हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। एक समकोण त्रिभुज XYZ में एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं मैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है XYZ, इसमें एंगल Y कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है ना। अगर XY इक्वल टू 2√6, ये XY है और इसका मेजरमेंट दिया हुआ है 2√6, एंड XZ ये XZ है एंड YZ ये YZ है। तो XZ में जब YZ को माइनस करूंगा तो दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो कहा जा रहा है इसमें sec x प्लस tan x का वैल्यू क्या होगा वो निकालिए। एंगल कौन सा लिया जा रहा है इसमें, इस एंगल की बात कर रहा है। sec x प्लस tan x का वैल्यू निकालना है। और आप जानते हैं जिस एंगल को मैं लेता हूं उस एंगल के ठीक सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर हो गया, क्लियर है। ये तो हमेशा हाइपोटेनस होगा, क्यों? क्योंकि इस एंगल के 90 डिग्री के ठीक सामने का साइड हाइपोटेनस होता है, यानी जिसको कर्व कहते हैं। लेकिन अब है कि जब तक ये दोनों साइड का वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक हम sec x प्लस tan x का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, होता है ना। तो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में यहाँ जो आप देख रहे हैं 2m, तो मान लेते हैं कि इस 2m का वैल्यू क्या है, 2√6 है, देख रहे हैं ना। तो 2m इक्वल टू 2√6, इसको मैं मानता हूं 2√6, जिससे आसानी से वैल्यू निकल जाए। ये 2 कैंसिल, सो m का वैल्यू क्या हो गया, √6। जब m का वैल्यू निकल गया √6, तो अब बताइए इस m का वैल्यू इसमें रखिएगा तो √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 होगा। 6 - 1 5, क्लियर। और फिर इस √6 का वैल्यू जब इसमें रखते हैं तो √6 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 + 1 7, देख रहे हैं ना। तो अब किस साइड को मैं 7 मानूं, किसको मैं 5 मानूं, क्लियर है। हाइपोटेनस का लेंथ ज़्यादा होगा, यानी इसको मैं मान लेता हूं 7, और इसका लेंथ इससे कम होगा, इसको मैं मानता हूं 5। और आप देख लीजिए कि XY और YZ का डिफरेंस 2 आ रहा है, राइट। अब इसका सोल्यूशन भी बहुत आसान हो गया। निकालना है आपको sec x प्लस tan x। sec x का क्या होता है फार्मूला आप जानते हैं ना, cos x का जस्ट अपोजिट होता है। क्योंकि cos का होता है आधार बटे कर्ण होता है, इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे आधार का मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो कर्ण यानी हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है, 7 अपॉन बेस कितना है इसका, 2√6 प्लस tan x का क्या होता है, tan x का होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस क्या है यहाँ पर 2√6। और दोनों का जब बेस सेम हो तो न्यूमरेटर अंश और अंश को जोड़ दीजिए, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 2√6, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 6√6। और 6 को आप लिख सकते हैं √6 × √6 और डिवाइड बाय √6, ये भी कैंसिल। तो वैल्यू कितना आ गया, √6, यानी ऑप्शन बी, क्लियर। अब मैं ले चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ABC 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज मैं बनाता हूं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, देखिए, जिसमें एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ है, यही ना, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। जो एंगल बीच में होता है, देख रहे हैं ना, ये बीच में है, तो यहाँ पर ये एंगल B पर भी बनेगा 90 डिग्री। अगर AC इक्वल टू 2√5, इस AC का वैल्यू दिया हुआ है 2√5 और AB माइनस BC का डिफरेंस दिया हुआ है 2, यानी AB और BC का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2। इसका मतलब ये हुआ कि AB की लंबाई ज़्यादा होगा, BC की लंबाई कम होगा, तभी तो डिफरेंट 2 आएगा। अगर AB की लंबाई कम होगा और BC की लंबाई ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू तो आएगा ही नहीं, निगेटिव वैल्यू आएगा, राइट ना। इसलिए ध्यान रखना है, इसका जो वैल्यू लेंगे वह लार्जर लेंगे, बड़ा लेंगे, इसका वैल्यू क्या लेंगे, छोटा लेंगे। तो cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C का वैल्यू निकाला। एक चीज ध्यान रखिएगा आप, जब cos A यानी इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के ठीक सामने का साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। तो इस एंगल के लिए लंब ये हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। और cos C इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, यानी लंब AB हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस होता है BC स्क्वायर, होता है ना। AC का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2√5, यहाँ पर जब 2√5 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, यानी
2√5 का होल स्क्वायर यानी 2√5 मल्टीप्लाई 2√5, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 4 एंड √5 मल्टीप्लाई √5 यानी 5 यानी कितना आएगा 20, तो यहाँ पर आएगा 20 इक्वल टू AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर। अब सेटिंग करते हैं यहाँ पर, अगर AB की जगह पर मैं 4 लेता हूँ, AB के प्लेस पर अगर मैं 4 ले लूँ और BC के प्लेस पर अगर मैं 2 ले लूँ, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 यानी 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और तो इसलिए AB की लंबाई यहाँ लेंगे 4 लेंगे और BC की लंबाई क्या लेंगे 2 लेंगे, और दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर। अब आप वैल्यू निकालना है cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C का, बहुत आप इजी वे में निकल जाएगा। सो cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C इक्वल टू होगा cos A क्या होता है आधार बटे कर्ण, यही ना होता है। तो इस एंगल के ठीक सामने का साइड चूंकि परपेंडिकुलर होता है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो आधार क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए आधार हो जाएगा AB, AB का मतलब 4 आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 2√5, तो लिखिए 2√5 का होल स्क्वायर। अब माइनस कॉस इक्वल टू आधार बटे कर्ण, क्योंकि कॉस सी एंगल यहाँ कौन सा एंगल ले रहे हैं सी ले रहे हैं, तो सी के ठीक सामने का साइड ये परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो आधार क्या हो गया BC, तो आधार बटे कर्ण यानी 2/2√5, तो कर्ण तो सेम ही रहेगा यानी इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 और 2√5 का स्क्वायर अभी मैं बताया हूँ 2√5 मल्टीप्लाई 2√5 कितना आएगा 20, सो 2√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20। अब माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2√5 को होल स्क्वायर की वैल्यू यानी 20 इक्वल टू 16 माइनस 4 कितना आएगा, क्योंकि बेस दोनों का सेम है, तो 16 माइनस 4 यानी 12, 12/20, ये 3 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 यानी 3/5 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा D। बहुत आसान तरीका है यह, इस तरीका से आप बहुत सारे क्वेश्चन को जो इस टाइप का हो सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेक थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x, जहाँ थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई करता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है। फ्रेंड्स इसका मैं बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूँ। पुट कर दीजिए x इक्वल टू 1, इसमें पुट कर दीजिए। जब x इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा तो सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/4, चूंकि 4 की जगह पर 1 तो 4 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 4 यानी 1 प्लस 1/4 यानी 5/4 आएगा। राइट। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में बना लेता हूँ समझने के लिए। ये देखिए ABC और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो, यानी यह कैसा एंगल है न्यून कोण है, तो इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। क्लियर। और आप जानते हैं एंगल के ठीक सामने का साइड क्या होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया। राइट। और ये क्या हो गया हाइपोटेनस, यानी लंब यानी परपेंडिकुलर, बेस यानी आधार, हाइपोटेनस यानी कर्ण। एक थीटा इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं ना, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है यानी कर्ण बटे आधार, यही ना होता है। तो आधार कितना दिया हुआ है 4, ये आधार हो गया 4, कर्ण कितना है 5, ये हो गया 5, तो लंब तो निकल जाएगा ना। हाइपोटेनस के स्क्वायर में बेस के स्क्वायर को माइनस करके रूट लगा लीजिएगा तो ये निकल जाएगा। इससे भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 एंड 5। अगर ये 5 है ये 4 है तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। राइट। या नहीं तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का वैल्यू दिया हुआ है 5 तो 5 के स्क्वायर, p हमें निकालना है और b का वैल्यू दिया हुआ है 4 तो 4 के स्क्वायर, इसका वैल्यू 25 आएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो इसमें 16 माइनस कर दीजिए यानी पी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आएगा 9, 9 इक्वल टू पी स्क्वायर। सो पी का वैल्यू लेंगे 3, निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। राइट। तो इतना नहीं करके आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखिए 3 4 एंड 5। हमें निकालना क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए तुरंत निकल जाएगा इसका वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5/4 प्लस, और टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और आधार यानी बेस कितना है 4, 3/4। दोनों को ऐड कर दीजिए, चूंकि बेस दोनों का सेम है तो 5 + 3 कितना होगा 8, 8 डिवाइड बाय 4 यानी 2। अच्छा एक बताइए 2 को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 1 लिख सकते हैं, तो 2 और 1 को आपने क्या माना x, इसके प्लेस पर शिफ्ट कर दीजिए x। सो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना आया 2x यानी ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। जय हिंद।